नमस्कार साथियों, एजुलिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान। जब हम किसी देश का नाम लेते हैं, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, भारत का संविधान, तो स्टूडेंट के लिए एक जिम्मेदारी सी बन जाती है कि उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा संविधान क्यों। संविधान क्या है, संविधान क्यों। और अगला एक तीसरा क्वेश्चन होगा संविधान कैसा होना चाहिए। संविधान कैसा होना चाहिए। मैं आज आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर से अवगत कराऊंगा। संविधान क्या है, क्यों है और कैसा होना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं क्या है। संविधान किसी भी देश में वहां की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए एक व्यवस्था है। संविधान क्या है, संविधान एक व्यवस्था है। दोस्तों जरा गौर करिए, संविधान किसी भी देश के, वहां के नागरिकों के लिए, वहां की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए एक व्यवस्था है। जैसे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंडक्ट। लॉ ऑफ कंडक्ट, लॉ ऑफ कंडक्ट, आचरण की संहिता। तो इस लॉ और नियम से वहां के लोगों को गवर्न किया जाता है। यह है संविधान। अब बात करते हैं संविधान क्यों। किसी भी देश के नागरिकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, वहां के नागरिक, वहां की जनता अच्छे से अच्छा विकास कर सके, सर्वांगीण विकास करने के लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं जो बाधा बनती हैं, उन्हें बाधा बनने से रोकता है। जैसे हर इंसान को स्वतंत्रता की जरूरत है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो मोटा मोटी हमें ये बात याद रहनी चाहिए कि संविधान वह लॉ ऑफ कंडक्ट है जो वहां की जनता को स्वतंत्रता देता है, समानता देता है और न्याय देता है। जब किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिल जाएगा तो वो अपने आप को बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो ये जिम्मेदारी कौन करता है, संविधान। तो दोस्तों दो क्वेश्चन हो गए, क्या है, एक व्यवस्था है, क्यों है, सर्वांगीण विकास करने के लिए परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। कैसा होना चाहिए। किसी भी देश का संविधान ऐसा होना चाहिए कि उस देश के नागरिक जो हैं, जो नागरिक सबसे ज्यादा गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, निचले तबके का नागरिक, किसी भी देश का सबसे निचले तबके का नागरिक, शोषित, वंचित, पीड़ित, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। किसी भी देश का संविधान ऐसा होना चाहिए कि उस संविधान से वहां का सबसे निचले तबके का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और अपने यहाँ के संविधान का सम्मान करता हो। विश्व का सबसे सफल संविधान वो माना जाएगा जहां वहां के नागरिक अपने संविधान का सम्मान करते हो, उसके प्रति भावना रखते हो, उसके प्रति निष्ठा रखते हो। ऐसा संविधान सफल संविधान माना जाएगा। दोस्तों भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए और एक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवसायी के रूप में आए और लगभग 100-150 साल के अंदर अंदर उन्होंने देख लिया कि भारत एक नहीं है और उन्होंने हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। हम बना लिए उपनिवेश कॉलोनी और उन्होंने यही लॉ ऑफ कंडक्ट अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के पेश किए, जिन्हें हम अधिनियम बोलते हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, फिर इसके बाद आया 1829 में भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861, 1891, 1909, 1919, ऐसे करके वो अपनी सुगमता के हिसाब से लॉ ऑफ कंडक्ट बनाते रहे और हमारे ऊपर शासन करते रहे। तो यह है व्यवस्था। तो दोस्तों ऐसा रहा। फिर हम देखें तो सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय
ये भारत में एक साम्यवादी नेता है एम एन रॉय। 1934 में सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की राय रखी। भारत में 1934 में एम एन रॉय साम्यवादी नेता हैं जिन्होंने संविधान सभा की मांग करी या राय रखी। इसके बाद दूसरी कड़ी में सन 1938 में नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की, दोस्तों। 1938 में नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की और भारत में सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय साम्यवादी नेता जिन्होंने संविधान सभा की राय रखी। किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो डॉक्टर एम एन रॉय थे, साम्यवादी नेता थे। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। अब 1938 में इस मांग को फिरंगियों ने ठुकरा दिया, अंग्रेजों ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया। तो इसके विरोध में सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इसके बाद क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और ऐसे करके 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1915 में पूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू किया गया। और बाकी ये मोटा मोटी जानकारी थी संविधान की, और अगली क्लास में आपको संविधान का परिचय देंगे।